टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है। सो आज उसको जानते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए हम सारे प्लान्स को फिट करेंगे, राइट। हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे रिलायंस की एग्जाम्पल के साथ सारी तरीके के प्लान्स। सो जितनी भी कंपनीज हैं वो प्लानिंग करती हैं, यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या, पहले वो जानते हैं। प्लानिंग जो है वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, जहां पर हम सब W और H का जवाब ढूंढते हैं। W means what to do, who will do that, right? And H means how to do that. So जहां पर भी हम सब WH का जवाब ढूंढते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं, जो कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट सबसे ज्यादा टाइम डिवोट प्लानिंग पे करती है। प्लान्स भी बड़े तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, यूज, बड़ी सारी तरीके के होते हैं। तो आज हम जानेंगे यूज के बेसिस पे। यूज के बेसिस पे प्लान दो तरीके के होते हैं, सिंगल यूज एंड स्टैंडर्ड। सिंगल यूज प्लान जो है वो एक बार ही यूज होते हैं कंपनी के अंदर और हर बार दोबारा बनाने पड़ते हैं और डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं जैसे ही वो प्लान खत्म होता है। तो सिंगल यूज प्लान्स कौन कौन से होते हैं, इसको जानने का सबसे बढ़िया निमोनिक है BPP, बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। एंड ऑन द अदर हैंड स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो हम रैपिटेटिवली यूज करते हैं, राइट। सो जब हम रैपिटेटिवली यूज करते हैं मीन सालों साल कंपनीज के अंदर चलते हैं, टाइम टू टाइम हम इसको मॉडिफाई करते हैं। और इसको जानने की टेक्निक सबसे अच्छी है PPMR। PPMR क्या है? पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। इसके अलावा दो ऐसे प्लान हैं जो कहीं भी फिट नहीं होते हैं इन दोनों कैटेगरी में, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है। सो हम इन सारे प्लान्स के बारे में एक ही एग्जांपल के जरिए जानते हैं। सो दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का कीवर्ड है एंड रिजल्ट। सो मान लीजिए रिलायंस वालों ने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि हमें इकोनॉमी में अपना मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कैप्चर करना है, स्पेसिफिकली इन टेलीकॉम सेक्टर। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा कि जियो का हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इन्होंने कहा हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, हम फ्री सिम बांटते हैं। ठीक है, तो इनकी स्ट्रैटेजी थी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या है? जनरल गाइडलाइंस, यानी कि कंपनी के अंदर डे टू डे लाइफ में जो भी गाइडलाइंस हैं ताकि एम्प्लॉइज काम स्मूथली कर सके, उसके लिए कंपनी पॉलिसी बनाती है। तो रिलायंस वालों ने पॉलिसी बनाई कि हम हर एक पर्सन को एक ही फ्री सिम देंगे जो कि 18+ होगा। तो दैट वाज पॉलिसी। प्रोसीजर, जब वो सिम लेने के लिए आएंगे तो हम उनके कौन कौन से स्टेप्स उनको फॉलो करने रहेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज प्रोसीजर। मेथड, प्रोसीजर के एक स्टेप को परफॉर्म करने का तरीका, जैसे कि सिम तो मिल गया, सिम इंसर्ट कैसे होगा फोन के अंदर, तो वो मेथड हो गया। फिर इन्होंने रूल बनाया कि हर एक पर्सन एक ही सिम लेगा, है ना, वो पॉलिसी भी थी, लेकिन यहाँ पर रूल रिजिड कर दिया। रूल थोड़े से रिजिड होते हैं। इन्होंने रूल कर दिया कि भैया एक पर्सन एक ही सिम ले सकता है, एक से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर किसी ने ब्रेक किया तो उसको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, जैसे रूल में वो ये भी रूल रख सकते हैं कि आपको जो फ्री सिम दिया है, ये हमारा रूल है कि भैया आपको इतने ही दिन फ्री डेटा मिलेगा। ये एक और एग्जांपल है, क्योंकि अगर आपको पॉलिसी के साथ कंफ्यूजन हो रहा हो तो। देन इज बजट। बजट कंपनी बनाती है। हाँ, ये सिंगल यूज प्लान है, हर साल बनाती है या हर महीने बनाती है, डिपेंड करता है वो कितने टाइम के लिए बजट बना रही है। तो जैसे रिलायंस वालों ने भी बजट बनाया होगा, हम फ्री सिम बांटने के लिए कितना बजट एलोकेट करेंगे। लास्ट इज प्रोग्राम, जो मल्टीपल प्लान्स को यूज करके बनता है ना। तो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा कि जियो के फ्री सिम बांटने इतने टाइम पीरियड के अंदर, उसमें हम ऑब्जेक्टिव भी यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे, दैट वाज देयर प्रोग्राम। तो जैसे ही उनका ये प्रोग्राम खत्म हुआ, उन्होंने अपने जो सिम्स हैं उसको पेड वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। होप सो आपको इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल से ये चीज क्लियर हुई होगी। रियली थैंक यू।